आप हमेशा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करेंगे। माने जो थकान है ना, वो फिजिकली और मेंटली खत्म नहीं होता। आप आराम कर लोगे, स्टिल थकान की समस्या बनी रहेगी। आप खाना खा लोगे, स्टिल थकान की समस्या बनी रहेगी। और ये भारत में हर 2 में से 1 एडल्ट की दिक्कत हो चुकी है। इसके अलावा लैंसेट ने एक रिपोर्ट दिया था 2021 में। अच्छा, लिवोडॉग के बारे में अभी हमारे किसी लीडर ने पूछा है कि ये ठीक इंसान को भी दे सकते हैं, माने जो इंसान पहले से स्वस्थ है उनको भी दे सकते हैं, तो हाँ, लिवोडॉग स्वस्थ व्यक्ति को भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। अभी हम थंडर ब्लास्ट पे फोकस करेंगे, थंडर ब्लास्ट के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, लैंसेट ने एक रिपोर्ट दिया दोस्तों 2021 में कि पिछले 20 सालों के दौरान भारत में ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के जो केस है ना, वो 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं। 10%, 20% नहीं, 50% से ज्यादा भारत के अंदर ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के केस बढ़ चुके हैं। एक रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है, ये तीसरा रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे भारत के पुरुषों के अंदर एक सर्वे करवाया गया, जिस सर्वे के बाद पता चला कि भारत के अंदर वैसे पुरुष जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा क्रॉस कर गई है, उनको लो वाइटिलिटी की समस्या है, माने थकान वगैरह है, और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के चांसेस बढ़ रहे हैं। लो स्पर्म काउंट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये बहुत तेजी से ग्रो इसका देखा गया। अब सवाल ये आता है कि ये जितनी भी समस्याएं हैं, इनका मेन कारण क्या है? तो इनका मेन कारण है हमारे शरीर का जो ओजस है, उसका कमजोर हो जाना, और हमारे शरीर के शुक्र धातु का कमजोर हो जाना। अब ये ओजस क्या है? तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। देखिए, ओजस हमारे शरीर का सबसे अंतिम और सबसे शुद्ध रस होता है, जो हमारे शरीर के पूरे एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करता है। यानी कि अगर ओजस में दिक्कत हो गई तो हमारे शरीर का जो एनर्जी सिस्टम है, उसमें भी बहुत सारी तकलीफ आएगी। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया है। अब सवाल आता है, सर ये शुक्र धातु क्या है? तो एक इंसान का शरीर 7 प्रकार के धातुओं को जोड़ के बना हुआ रहता है। हमारा जो 7वां यानी कि सबसे अंतिम धातु है, उसको हम कहते हैं शुक्र धातु। ये अगर शुक्र धातु हमारे शरीर का डैमेज हो गया ना, तो हमारे शरीर के जो वीर्य हैं, वो भी धीरे-धीरे कमजोर हो जाएँगे। यानी कि ओजस के वजह से स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है अगर ओजस खराब हो गया तो, और अगर शुक्र धातु खराब हो गया तो सेक्सुअल डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर हमने इन दोनों पॉइंट को देख लिया और इन दोनों पॉइंट को बैलेंस कर दिया, तो इन सभी समस्याओं का समाधान हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ओजस को यहाँ पे मजबूत करने के लिए हमने क्या ऐड करा है? हमने भस्म ऐड करा हुआ है। हमने मोती भस्म, यशड भस्म और वांग भस्म ऐड करा है। इसके साथ के साथ हमने मेधवर्धक रसायन ऐड करा है, जिसको हम ब्रह्मी, जटमांसी और शंखपुष्पी के नाम से जानते हैं। तो ये जितने भी भस्म है, ये हमारे ओजस को मजबूत करेंगे, और ये जितने भी मेधवर्धक रसायन है, ये हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को एक्टिव करते हैं। यानी कि पैरालिसिस और स्ट्रोक का जो खतरा है, हम इससे कम कर सकते हैं। ठीक है? फिर हमने वीर्य को मजबूत करने के लिए वीर्यवर्धक जड़ी-बूटियाँ ऐड करी है, जिसको हम अश्वगंधा, मूसली, शतावरी और गोक्षुरा के नाम से जानते हैं। ये सभी जड़ी-बूटियाँ हमारे शरीर में जाके हमारे वीर्य को मजबूत करती है। माने जो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या थी, वो इससे यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि सर ये इतने सारे भस्म, इतने सारे रसायन, इतने सारे वीर्यवर्धक जड़ी-बूटियाँ हैं, क्या इसका असर हमारे पाचन तंत्र पे भी पड़ेगा? तो मैं कहता हूँ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने एलोवेरा, आंवला और पीपला मूल ऐड करा है, जो हमारे पाचन तंत्र को भी बेहतर बना रहा है। माने ये प्रोडक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड नहीं डालता, हमारे पाचन तंत्र पे कोई लोड नहीं डालता। इसीलिए इसको इतना ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट बोला जाता है, और इसको वन ऑफ द मोस्ट हीरो प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इस्तेमाल कैसे किया जाए? इस पॉइंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका डोज़ हम कितना रखते हैं? इसका डोज़ हम रखते हैं 15 से 20 एमएल खाने के बाद दिन में 2 बार। अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हैं तो गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, अगर रात को ले रहे हैं तो गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर हमें दूध नहीं पचता है, तो रात को भी आप पानी के साथ लें, अगर दूध नहीं पच रहा है तो रात को भी आप चाहें तो पानी के साथ ले सकते हैं, ठीक है? कितने समय तक लें? तो 2 से
3 महीने का प्रोटोकॉल बनाएँगे, माने 60 से 90 दिनों तक प्रोडक्ट हमें लगातार लेना है। अच्छा, प्रोडक्ट किसे नहीं लेना है? हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को ना दें, जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है ना, उनको नहीं देना है। क्योंकि ये ब्लड को तुरंत सर्कुलेट करवाएगा। तो हाई बीपी में समस्या बढ़ सकती है, तो हाई बीपी में ना देके आप चाहें तो लो बीपी में दे सकते हैं। लो बीपी में अच्छा काम करेगा, ठीक है? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे